श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भारतीय धर्मशास्त्रों में तिल का बड़ा महत्व है। तिल एक ऐसी बहुउपयोगी फसल है जिससे नहाया भी जाता है, जिसे खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। बंधुओं, आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि अभी जो हमने कहा कि तिल से नहाया भी जाता है, तो आप विचार कर रहे होंगे कि तिल से कैसे नहाया जाता है। तो तिल मिश्रित जल से स्नान करने का हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन आया है। जब भी कोई पर्व आए, उस पर्व के दिन यदि हम जल में थोड़ा सा तिल मिला लें और उस तिल मिश्रित जल से यदि हम स्नान करते हैं, तो हमें समस्त तीर्थों में किए गए स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बंधुओं, तिल से यदि हम स्नान करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम तिल को जल में भिगो लें और भिगोने के पश्चात उसे पीस लें, जिसे शुद्ध देहाती भाषा में बांटना कहते हैं, कि उसे हम बांट लें। जब उसे हम बांट लेते हैं तो वो बिल्कुल बारीक हो जाता है और इस तिल के चूर्ण को यदि हम शरीर के ऊपर मलते हैं तो इससे हमारी त्वचा में भी तेज उत्पन्न होता है और बहुत सारे त्वचा के रोग भी शांत होते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि यदि आप तिल के चूर्ण को शरीर के ऊपर मलते हैं तो आपके बहुत सारे पाप भी शांत हो जाते हैं। तो बंधुओं, तिल का दान करने से तीनों प्रकार के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये तीनों प्रकार के पाप कौन से होते हैं? वे पाप जो हमने मन से किए हैं, वे पाप जो हमने शरीर से किए हैं, और वे पाप जो हमने वचन से किए हैं। तो ये तीनों प्रकार के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर हम इतना स्पष्ट कर दें कि उसी प्राणी के पाप नाश को प्राप्त होंगे जिसने धोखे से पाप किए हैं और जब उसे ये ज्ञात हुआ कि मुझसे यह पाप हो गया है और अब मैं कभी ऐसे बुरे काम नहीं करूँगा। ऐसे लोगों के पाप नाश को प्राप्त नहीं होते जो सुनकर के विचार करते हैं कि तिल का दान कर दो और तीनों तरह के पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों के पाप जो है बिल्कुल नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें उनके जो पाप कर्म उन्होंने किए हैं उनका फल उन्हें निश्चय ही भोगना ही पड़ता है। बंधुओं, यदि हम तिल मिश्रित जल से अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों को असीम शांति प्राप्त होती है। तिल का जो तेल होता है, इस तेल का भी बड़ा महत्व है। यदि हम तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन अपने पूजा घर में जलाते हैं, गौशाला में जलाते हैं अथवा घर के दरवाजे के ऊपर तिल के तेल का दीपक जला करके रखते हैं, तो बंधुओं, इससे हमारे ऊपर भैरव बाबा की और कालिका देवी की तथा शनि की कृपा बनी रहती है। हम आपको बता दें कि तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन घर में जलाने से बाहरी बाधाएं
घर में प्रवेश नहीं करती है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि जब भी तर्पण करें तो तिल मिश्रित जल से तर्पण करें और तिल के तेल का दीपक अपने घर में जलाएं। इतना ही नहीं, यदि आप समय समय पर तिल का प्रयोग भोजन के रूप में भी करते हैं तो बंधुओं आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तिल का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।